अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं अपना कराची FM 107। जैसे कि इस वक्त हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन आज का जो मौजू है वो है कि क्या आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं और बहुत ही सस्ता पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आज का जो फीसें हैं वो हैं हजारों में। और अगर मैं कहूँ कि चंद 100 भी नहीं बल्कि सिर्फ ₹1 में आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? और ऐसा ही है जनाब अमले दानिश स्कूल में, और उसकी जो फाउंडर है मैडम परवीन अफशर राव साहिबा हमारे साथ मौजूद है। और मैडम से हम जानेंगे, मैडम ये क्या तरीका है कि ₹1 में कोई बच्चा पढ़ सकता है, ये कैसे मुमकिन है? हाँ, क्यों नहीं पढ़ सकता। बच्चे को क्या पता है कि माँ बाप जो है वो ₹1 दे रहे हैं या 2000 दे रहे हैं या 10,000 दे रहे हैं। बच्चों को नहीं पता होता कि किस स्कूल में मुझे कितनी फीस दे रहे हैं। लेकिन मैम बिल्कुल आप जो कह रही हैं बच्चे को तो नहीं मालूम है, लेकिन जो बड़े हैं उनको तो मालूम है कि मैं सिर्फ ₹1 में पढ़वा रहा हूँ। ये उनके लिए नामुमकिन सा लगेगा। हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ जाएं, तो हम अफोर्ड करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो उनको पढ़ा रहे हैं। अच्छा, और जो आप पढ़ा रही हैं वहाँ पे, तो क्या तरीक़ेकार है और क्या क्या पढ़ा रही हैं वहाँ पे? वहाँ पे बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं, नए जमाने के मुताबिक, नई स्ट्रेटजीज के मुताबिक, जो आगे 50 साल में हमें इस्तेमाल करना है उसके मुताबिक हम पढ़ा रहे हैं। और हम उनको तालीम और हुनर साथ साथ दे रहे हैं और अपनी सलाहियतें सीखने का मौका भी दे रहे हैं। उसमें फाइन आर्ट्स है, उसमें स्किल्स हैं, उसमें अदब है, लिटरेचर है, और जो रेगुलर तालीम है आपकी रवायती तालीम वो तो है ही। अच्छा, यानी आप कह रही हैं कि आप स्किल सिखा रहे हैं कि बच्चा जो है वो माशरे में अपने आप को कारआमद बना सके? नहीं, लाइफ स्किल्स सिखा रहे हैं, क्योंकि जब तक कोई बच्चा अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए मुख्तलिफ स्किल्स नहीं सीखेगा, लाइफ स्किल्स और कोई हाथ का दूसरा हुनर जिसमें कि वो अपनी सलाहियतें उजागर कर सके, जब तक वो नहीं सीखेगा वो डम रहेगा, रट्टाबाज रहेगा और उसका ब्रेन जो हमारा फोन है वो बर्बाद करता रहेगा। अच्छा, और ये जो आप कहती हैं कि मुख्तलिफ डायमेंशन में जो है उसके अंदर जो है आप पढ़ाती हैं, 4 जहतों का आपने जिक्र कर दिया है, वो क्या 4 जहतें? हमारे पास 4 जहतें ये है कि एक डायमेंशन जो है वो है तालीम और हुनर साथ साथ, जिसमें कि बच्चा अपना जौहर तलाश करता है कि खुदा ताला ने उसे कौन सी सलाहियत देके भेजा है। और बहुत सारी चीजें स्कूल में मौजूद हैं जिससे कि वो सीखता है, वो आप जाके फेसबुक पे देख भी सकते हैं। दूसरी जहत है, उम्र जो है थोड़ी बढ़ भी जाए तो बच्चे को हम दाखिल कर लेते हैं, क्योंकि दूसरे स्कूल कोई दाखिल नहीं करते। 10 साल का बच्चा नर्सरी में पढ़ नहीं सकता, लेकिन वो नर्सरी के काबिल होता है, तो हमने स्कूल में तेज रफ्त स्कूल बना दिया है, जिसमें कि वो 3 साल में 6 जमातें करता है और फिर वो नॉर्मल रेगुलर बच्चों के साथ हो जाता है। यानी आपने कहा कि अब पैदाइश से पहले जो बच्चों के आप नाम लिखवा रहे होते हैं स्कूल में, उसकी जरूरत नहीं है अब, बल्कि आप जो है वो पढ़वा भी सकते हैं। जी हाँ जी। और मैम और क्या जहत है? और तीसरी जहत ये है कि हमें एज ह्यूमन बीइंग सिर्फ अपने बच्चों के लिए सब कुछ नहीं करते रहना चाहिए, बल्कि दूसरों के बच्चों के लिए और इंसानियत के लिए भी कोई खिदमत करना सीखना चाहिए। तो मैंने तीसरी डायमेंशन बनाई है वसी ममता, द ग्रेटर मदरहुड, जिसके तहत हम बच्चों को ये ट्रेनिंग देते हैं कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों की जिंदगी संवारनी है। सिर्फ अपने बच्चों को तालीम देना और बहुत ऊंचा बनाना वो काफी नहीं है, दूसरों को भी बनाए, अपने बच्चों को भी बनाए। और चौथी डायमेंशन है टीचर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम। वो टीचर्स के लिए है कि हम ऑन जॉब उनको टीचर्स ट्रेनिंग देते हैं और ऑन जॉब ही उनको पढ़ने का मौका देते हैं, ताकि वो हमसे लोन लेके BA MA FA जो भी करना चाहती हैं वो कर लें, अपनी तालीम बढ़ा लें, उनकी सैलरी भी बढ़ जाएगी और इस तरह ₹200 करके वो वापस भी कर सकते। अच्छा, यानी आप कह रही हैं कि आप अपनी खुददारी भी अपने बरकरार रखें और साथ साथ आप अपना काम भी कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। जी हाँ, हमारी सारी बच्चियों को ये मौका मिलना चाहिए कि वो बेशक मैट्रिक के बाद स्कूल में चली जाएं पढ़ाने के लिए, लेकिन पढ़ाते हुए वो अपनी तालीम भी जारी रखें। और अब तो इदारे ऐसे हैं, कोई शाम में भी जाके कॉलेज और ट्यूशन पढ़ सकती हैं या कोई इदारा ज्वाइन कर सकती हैं, यानी जॉब के साथ पढ़ा जा सकता है। पढ़ा जा सकता है। मैम बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि आपके स्कूल में अपने बच्चों को पढ़वाएं या तालीम बालगा का जैसा सिलसिला है, तो वो कहाँ राब्ता कर सकते? वो हमारा कराची में है, अमले दानिश स्कूल के नाम से, तुरजानी टाउन का इलाका है और जिसमें खुदा की बस्ती में ये स्कूल बना है। आज उसको 27 साल से ज्यादा हो रहे हैं। 27 साल हो चुके हैं। अच्छा मैम, क्या राब्ते के लिए सोशल मीडिया की भी कोई वेबसाइट्स वगैरह आपकी? जी हाँ, हमारे पास फेसबुक है अमले दानिश ₹1 फी स्कूल, इसी तरह टिकटॉक भी ₹1 फी स्कूल है, इंस्टाग्राम भी है और वेबसाइट भी है। बिल्कुल। और उन लोगों के लिए जो राब्ता करके बल्कि मैम से बात भी करना चाहते हैं तालीम के हवाले से, या चाहते हैं कि डोनेशन भी देना चाहते हैं अमले दानिश स्कूल को, तो आप राब्ता कर सकते हैं। नंबर बता देता हूँ मैं आपको, वो है 02134820092। ये इनके ऑफिस का नंबर है 021, जो कि कराची का कोड है, उसके साथ 34
820092 ये वो नंबर है जिस पर आप राब्ता कर सकते हैं, मैम से बात कर सकते हैं और जो भी मालूमात आप हासिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैम लास्ट में चाहूंगा कोई पैगाम या मैसेज दें। बस मैं चाहती हूँ कि हम अपनी बेटियों को ऐसी तरबियत दें कि वो अपने बेटों को बड़ा आदमी इस लिहाज से बनने की तरबियत दें कि वो अपनी औलाद के अलावा बहुत सारी और औलादों का भी फायदा करें और इंसानियत को आगे लेके चलें। बस इंसानियत को आगे लेकर चले। मैम बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई और बहुत सारे जो हमारे देखने वाले हैं और जिन्होंने अपना कराची FM 107 पर सुना भी है, बहुत सा आज सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। बच्चों की तरबियत भी करें तालीम के साथ साथ ताकि वो माशरे में अपने आप को बेहतरी की तरफ ले जा सकें। इसके साथ ही मुझे वकार हसन को भी इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।